तो होप सो यू आर डूइंग वेल। कैसे हो आप सब? तो आज मेरे को कनाडा में पूरा 1 महीना हो गया है यहाँ पे। तो मैं आज आपके साथ सारे रिव्यू शेयर करने जा रहा हूँ कि अगर आप न्यू कमर्स आ रहे हो तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना ज़रूरी है। ये कार मेरे दोस्त की है जो मेरा साथ वाला रूममेट है। बाहर बहुत शोर, तो अंदर वीडियो सही बनेगी तो यहीं पे फिर बनाता हूँ। तो सबसे पहले तो जब आप एज ए इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ कनाडा में आ रहे हो तो आपको मेन किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो कि मैंने खुद यहाँ आके एक्सपीरियंस करी हैं, वो मैं आप सबको बताऊंगा। सबसे पहले तो जब आप एयरपोर्ट पे लैंड करोगे यहाँ पे, लाइक अगर किसी की भी अगर एक स्टे है या 2 स्टे है, कोई नहीं भी स्टे वाले, उनके लिए अलग बात है। हाँ, जैसे अगर एयरपोर्ट पे यहाँ पे आप लैंड करके टोरंटो में या किसी भी यहाँ कनाडा के एयरपोर्ट पे, तो सबसे पहले वहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है कि अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो अपने पास ऊपर ही कैरी करके रखना। बाकी के डॉक्यूमेंट सारे बैग में डाल देना, सिर्फ एक जो अपना LOA होती है जो हमारे पास, जो लेटर ऑफ एक्सेप्टेंस, और उसके अलावा पासपोर्ट वगैरह ही सिर्फ ऊपर रखना। बाकी अपने जो डिग्रीज सर्टिफिकेट्स ये सब कोई ज़रूरत नहीं है दिखाने की यहाँ पे। इससे पहले एक बात ये है कि अगर जैसे आप सपोज़ अब इंडिया से आ रहे हो तो इंडिया में न्यू दिल्ली से अगर आपने फ़्लाइट पकड़ी है तो वहाँ पे भी जो इमिग्रेशन होती है ना, वो इतना कोई इशू नहीं होता उसका। इशू की बात है कि बस आपको कॉन्फिडेंट रहना पड़ता है, क्योंकि जो इमिग्रेशन ऑफिसर होता है वो कहीं ना कहीं आपको पजल ज़रूर करेगा। लाइक जैसे मेरे केस में ये हुआ था, जब मैं इमिग्रेशन करने के लिए आगे गया तो इमिग्रेशन ऑफिसर ने मेरे को पूछा कि हाँ, कहाँ जाना है, क्यों जाना है। तो मैंने बोला कनाडा जाना है। तो मैंने कहा आगे की स्टडी करने जाना है। तो बोले क्या स्टडी करनी है। तो फिर मैंने बोला पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करना है, क्योंकि बिकॉज मैंने बैचलर्स तो कर रखी थी इंडिया से ऑलरेडी। तो ये मेरे से तो इन्होंने मेरे से जान के ये पूछा कि आपने मास्टर्स कहाँ से करी है इंडिया में। जबकि मैंने तो इनको बोला ही नहीं, मैंने तो इनको सिर्फ कहा मैं पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा करने जा रहा हूँ और बैचलर्स करके आया हूँ। तो फिर उन्होंने मेरे को जान के पूछा। तो इसी तरह के ये जो क्वेश्चंस है ना, ये लोग आपको पूछ के कंफ्यूज कर सकते हैं। तो आपको बस विजिलेंट रहना है कि हाँ, कि कुछ भी सामने कोई इशू नहीं, इतना कोई बवाल नहीं है बड़ा। है सिंपल सा ही काम है, नाम ही इमिग्रेशन है, बैठे वहाँ पे नॉर्मली वो कुछ नहीं करते उन्होंने। आपको मेन परमिट देना ही तो देना ही है, क्योंकि पैसे लगे ऑफ कोर्स। इसके अलावा जब आप यहाँ के एयरपोर्ट पे पहुँच गए, यहाँ पे भी सेम प्रोसेस है, सेम इमिग्रेशन होनी है। मेरा थोड़ा अलग केस था। लाइक मैंने जो मेडिकल कराया था वो इंडिया से मेरा 2 बार मेडिकल हुआ था, क्योंकि चेस्ट एक्सरे में उनको डाउट था लाइक ट्यूबरकुलोसिस का। तो वहाँ पे भी मेरा 2 बार मेडिकल हुआ, बट सेकंड टाइम में क्लियर हो गया था। तो मेरा वीज़ा 4 दिन पहले ही आया था, तो मैं लेट हो गया। तो यहाँ पे मैं क्लासेस से 2 दिन पहले ही आया हूँ। तो जब मैं यहाँ पे एयरपोर्ट पे पहुँचा तो क्योंकि मेरा तो मेडिकल का इशू था, तो इन्होंने मेनली मेरे को क्या किया, डायरेक्ट अलग से कॉल करके बुला ली साइड में कि हाँ, क्योंकि जिनका मेडिकल का इशू था ना, वो सारे बच्चे उन्होंने साइड में अलग से बुला रखे थे। तो जो मेडिकल का फॉर्म एक होता है ना, हमें जब हमारा पासपोर्ट स्टैंप होके आता है ना, मैं आपको यहाँ स्क्रीन पे भी दिखाऊंगा। पासपोर्ट आता है जब स्टैंप होके, तो उसके अंदर ही अगर जैसे आपका री एडिशनल मेडिकल टेस्ट का इशू हो तो वो आपको साथ में ही उसके तो साथ में वो भी आपको कैरी करना पड़ता है, क्योंकि अगर वो आप कैरी नहीं करोगे तो फिर आपको दिक्कत होगी। हाँ, वो आपके जो GEC की लॉगिन है उस पर भी वो डॉक्यूमेंट आपको मिल जाएगा, बट फिर भी अगर ऑलरेडी प्रिंटेड फॉर्म में मिल रहा है पासपोर्ट स्टैम्प में, तो वो डॉक्यूमेंट को मत आप लूज़ करना, क्योंकि वही आपको यहाँ पे आके काम देगा। अदरवाइज़ जब मैं यहाँ पहुँचा था तो एक और था लड़का साथ में मेरे जिसका सेम केस था। फॉर्चुनेटली मेरे पास तो था वो लेटर, तो जिस कारण मेरे को दिक्कत नहीं हुई। बट जो दूसरा लड़का था उन्होंने उसको कहा होल्ड पे, क्योंकि अंदर कोई प्रिंट आउट्स भी नहीं निकलते, और ना ही ये लोग निकाल के देंगे कि हाँ अभी पहले आपका प्रिंट निकाल के दें देन बाकी सबको करेंगे। इन लोगों को है कि पहले बाकी सबको भेज के फिर आपको उसके बाद ये देखेंगे, फिर आपको जाने देंगे, तो बहुत टाइम लग जाता है। तो
मेक श्योर करना कि अगर कोई भी एडिशनल डॉक्यूमेंट है या कुछ भी किसी भी तरीके का लगा तो वो मेक श्योर ज़रूर कैरी करना, क्योंकि यहाँ पे ये लोग ज़रूर मांगते हैं। और इन्होंने स्टडी परमिट पे भी मेंशन कर दिया होता है कि हाँ इस बंदे ने ये वाला मेडिकल यहाँ आके भी करवाना है दोबारा विद इन 30 डेज़, तो हमारा सारा कुछ वो हमारे से साइन ले लेते हैं। फ़िलहाल मेरे को 30 डेज़ हो गए, अभी तक मैंने करवाया नहीं, क्योंकि मेरे को मेल ही जाके लेट आई है इनकी। इवन इनकी मेल आई नहीं थी, मैंने इनको वापस मेल करी कि करवाना भी है कि नहीं टेस्ट, देन इनकी दोबारा रीमेल आई। अब देन मैंने अपॉइंटमेंट शेड्यूल करी है। तो ये था वहाँ पे इमिग्रेशन के लिए। तो और उसके बाद अगर सिन नंबर वहाँ पे आपको मिल सके तो वो सिन नंबर ज़रूर वहाँ से आप लेके आना, क्योंकि यहाँ आके जो होता है कि सिन नंबर काफ़ी दिक्कत पड़ जाती है। यहाँ पे जो सिन नंबर की काफ़ी दिक्कत पड़ती है, क्योंकि जैसे अगर आप आए हो, मैंने जब आया था मैं सिन नंबर वहाँ से नहीं लिया था, क्योंकि वहाँ मेरी रात की फ़्लाइट थी तो मेरे को मिला नहीं था। तो यहाँ पे आया, जिन भैया के पास आया था तो उन्होंने मेरे को कहा कि ऑनलाइन अप्लाई कर दिया। तो ऑनलाइन अप्लाई कर दिया, बट वो ऑनलाइन अप्लाई ने भी 10 से 15 दिन ले लिया कि हाँ उसके बाद जाके वो डिलीवर हुआ। बट उससे पहले ही मैं जाके सर्विस कैनेडा वहाँ पे भी मैं विज़िट कर गया था, कि उनको मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मैंने ऑनलाइन भी अप्लाई कर रखा है। तो उन्होंने मेरे को कहा कि मैं आपको फ़ोटोकॉपी दे देती हूँ, ओरिजिनल जो आपका मेल पे ही आ जाएगा। तो मैं उनसे फ़ोटोकॉपी ही ले आया था, क्योंकि वो यहाँ पे सिन नंबर तो ज़रूरी है अगर कहीं पे भी काम करना है। तो वो मैं ले आया था। तो उसी के थोड़े दिन बाद भी वो घर पे भी डिलीवर हो गया। एक मैंने सिन ऑनलाइन अप्लाई करने की वीडियो ऑलरेडी बना रखी है कि ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, आप देख लेना। तो उसके बाद सिन भी घर पे डिलीवर हो गया था। और स्टडी परमिट आपको तो इमिग्रेशन पे ही इशू कर देते हैं वो, उसका कोई इशू नहीं है। हाँ बस मेक श्योर करना कि आप अपना सिन नंबर भी कभी किसी को नहीं देना, आपको उसका पूरा ध्यान रखना पड़ेगा। सारे डॉक्यूमेंट्स अपने कहीं भी लगेज रखो, छोटा ताला ले लो, जैसा कि मेरे को दीदी ने बताया था मेरी, तो फिर मैं वैसे ही रखता हूँ कि मैंने हर एक लगेज में अपना छोटे छोटे लॉक से करके रखे हुए हैं। तो कोई भी इशू नहीं है कि वो लॉक कर दो बस, अपना फ्री माइंड। तो और उसके बाद मेक श्योर करना कि अगर आपका कोई यहाँ पे रहता हो तो मच बेटर है आपके लिए, अदरवाइज़ आप अपने लिए कोई रूम या अपार्टमेंट वहाँ से ही बुक करके आएँ। हाँ और उसका सारा कुछ अगर जब भी रूम लो तो मैं चेक कर लेना कि यूटिलिटीज़ भी इंक्लूड हैं या नहीं है, या वो एक्सक्लूडेड होती हैं सारी। मेरा तो जो रेंट जाता है 525 जाता है, और एक्सक्लूडेड यूटिलिटीज़ हैं। सो अराउंड 560-70 ये पड़ जाता है वाईफाई को करके पर मंथ। तो है शेयरिंग पे ही है, साथ में एक भाई रहता है मेरे जिनकी एक कार है। और उसके बाद अगर आपका कोई फ्रेंड यहाँ पे रहता है, जीआईसी की बात कर रहा हूँ, जैसे अब जीआईसी अकाउंट है, अगर कोई तो आपका फ्रेंड यहाँ रहता है तो उसे बोल दो भाई मैं इस डेट को यहाँ आने वाला हूँ, उससे पहले मेरी अपॉइंटमेंट तो बुक कर दे, इस बैंक का मेरा है। तो वो अपॉइंटमेंट इतना कोई इशू नहीं होता, बस फ़ोन करना होता है उनको तो फ़ोन करके अपॉइंटमेंट इजीली बुक हो जाती है। तो जैसा फिर वो रहता है कि जब आप यहाँ आ जाओ तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता, क्योंकि कभी कभी अपॉइंटमेंट नहीं भी 2 या 3 दिन के बीच में मिलती है, हफ्ते 10 दिन 15 दिन भी लग जाते हैं। तो अगर अपॉइंटमेंट पहले से बुक हो तो आप आते ही अपना जीआईसी अकाउंट ओपन करवा सकते हो, इतना कोई इशू नहीं आता उसका। हाँ एज सच सारा कुछ यहाँ पे ईजी है जॉब को छोड़ के। बाकी कोई इतना वो स्ट्रेस नहीं कि कैसे होगा, सब मैनेज हो जाता है, बस जेब में पैसे होने चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ पे। उसके बाद जीआईसी की अपॉइंटमेंट वगैरह बुक करके सारा कुछ अकाउंट खुलवा के फिर उसके बाद आपको अगर सिम जो है सिम मेक श्योर करना कि सिम हाँ इंडिया से भी कैरी कर लेना जो फ्री वाले देते हैं, क्योंकि यहाँ क्या रहता है कि पहले मंथ का आपके पैसे बच जाते हैं। जैसे जब मैं गया था अपना पासपोर्ट स्टैंपिंग के लिए सबमिट करने जलंधर गया था, तो मैंने वहाँ पे क्या किया था कि जो मेरे को सिम मिला था वहाँ से कूडो का था वो सिम, तो मैं वहाँ से वो ले आया था। तो वो जैसे यहाँ आके मैंने फ़ोन में डाला तो साथ के साथ एक्टिवेट हो गया था। अब मेरे को 1 मंथ हो गया तो वो सिम मैंने फ्री में चलाया। अब मैंने वो वाला सिम अब निकाल दिया सिम, और दूसरा नंबर मैंने ले लिया यहाँ पे। तो वो वाला नंबर भी अब मेरे को 1 मंथ बाद उसका बिल देना है। तो जो कूडो वाला सिम था उसका मेरे को फ्री मिल गया, क्योंकि ये लोग डील्स पे देती हैं कि हाँ भी स्टूडेंट है चला लेंगे 1 मंथ, अगर अच्छा लगा तो कंटिन्यू करेंगे, अदरवाइज़ कोई दिक्कत नहीं। वो प्रीपेड सिम ही है, हम मेक श्योर प्रीपेड ही लाना, पोस्ट पेड ला के एक्टिवेट करने मत, क्योंकि उसका बिल बहुत वो चढ़ा देते हैं उसके ऊपर।
तो अगर सिम नहीं लाए तो इधर आके ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, सेम ही है। और इधर आके आपको ये रहना कि शाइनेस छोड़नी पड़ेगी कि हाँ भाई ना, मैं ये करूँगा तो वो देख लेगा, कैसे समझेगा ना, कोई वो इशू नहीं है। जो बोलना दिल खोल के, क्योंकि आप यहाँ अपने लिए आए और अपनी फैमिली के लिए, तीसरा कोई भी नहीं है। हाँ, कि यहाँ आके बहुत लोग कहेंगे कि हाँ भाई, कि ज़्यादा मतलब किसी के वो साथ मतलब इतना वो क्लोज मत होना कि हाँ भाई अगला तुम्हें लूट के खा जाए, इस चीज़ का ध्यान रखना। बट अपना जो नेचर है, हाँ, नहीं है पैसे तो पैसों की हेल्प तो चलो क्या ही कर सकते हैं अपन किसी की, बट अगर वैसे किसी को जरूरत हो, हाँ भी भाई मेरे लायक अगर है कुछ, तो वैसे कभी नहीं मना करना यहाँ पे किसी को। क्योंकि यहाँ पे भी मोस्टली स्टूडेंट्स ही होते हैं। कुछ लोग होते हैं कि हाँ भी ऐसे बिहेव करेंगे कि जैसे नहीं भाई, इसको नहीं बुलाना भाई, कुछ ना कुछ कर लेगा, मांग लेगा, ये कर लेगा वो, ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ, बाई चांस कभी क्योंकि कभी होता है कि हाँ भाई बंदा रोटी वगैरह भी शेयर कर देता है कि हाँ, कि चल भाई तू नहीं खा रहा तो खा ले, कोई दिक्कत नहीं है, दो हम खा रहे दो तू खा ले, कोई इशू नहीं है। बट कुछ ऐसे होता है कि नहीं भाई, ये मेरी रोटी मैंने ही खानी है, तू कुछ ना कर, क्योंकि उनको ब्रेन वॉश ऐसे कर दिया होता है कि भाई कनाडा जाना है, किसी से कुछ नहीं लेना देना, अपना करना जो करना है। बट इतना भी नहीं है। हाँ, किसी को जैसे अब हो गया $100 $200 कोई मांग रहे, तो इतना कोई इशू नहीं, ये सब नहीं करना है यहाँ पे। क्योंकि आपको पता है कि पैसे के कारण आपको भी दिक्कत आ सकती है, तो आपको अपना ध्यान ये पहले से ही रखना होगा। उसके अलावा कोई चीज़ अगर किसी, हाँ, खाने पीने का कुछ है तो वो कोई इशू नहीं है, आप बैठे हैं भगवान, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे यहाँ पे मंदिर भी बहुत है, यहाँ पे जहाँ मैं रहता हूँ हिंदू सभा मंदिर है जस्ट। ये यहाँ पे बस स्टॉप है, यहाँ बस स्टॉप से निकल के वो सामने वहाँ पे हिंदू सभा मंदिर है, सीधा पास में है। यहाँ पे भी लंगर सुबह 7 बजे से शाम को 9 बजे तक चलता रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब जब जाते हैं तो यहाँ पे खा भी आते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है। और यहाँ पे खुद ये कहते हैं स्टूडेंट्स के लिए ही बना है, तो आप लोग खा सकते हो, क्योंकि मोस्टली यहाँ पे पीआर वालों को क्या ही करना है, मेनली तो स्टूडेंट्स ही हैं जिनके लिए वो लंगर पूरा दिन लगाते हैं। तो यहाँ पे कोई इशू नहीं है, अपना आराम से मतलब सबके साथ बना के रहो बॉन्डिंग। क्योंकि जितना यहाँ पे अगर आप किसी को अप्रोच करेंगे ना, तो उतनी ही ज़्यादा अपनी जो है कि नॉलेज बढ़ती है। यहाँ पे इंडिया वाला हिसाब नहीं है कि हाँ भी आप आके बैठ गए तो बस भाई, जॉब भी आएगी चल के तो बंदा भी आएगा तो सलाह देगा ना, कोई भी नहीं, कुछ भी नहीं बताएगा, जब कुछ भी नहीं कोई बताएगा जब तक आप नहीं पूछोगे। क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही चलता है भाई, सबको अपने अपने की पड़ी होती, क्योंकि टाइम बहुत ही कम होता है सबके पास। यहाँ पे आप ऐसे नहीं कह सकते बाद में कि नहीं भाई ये बंदा मेरे को कुछ नहीं बता रहा, भाई ये ऐसे हो जाते हैं लोग, ऐसे हो जाते हैं ना, खुद अप्रोच करोगे। हाँ, मेक श्योर कि अगर अगले के पास टाइम हो तो देन वो आपकी हेल्प कर सकता है, अदरवाइज़ कोई इशू नहीं है। क्योंकि यहाँ पे किसी के पास टाइम नहीं होता, जब आप लोग आओगे तो पता लग जाएगा मेनली। तो उसके बाद धीरे धीरे अपना यहाँ पे नेटवर्क भी बनाओ, जहाँ पे रह रहे हो उनके साथ भी बातचीत करके, जहाँ पे रहते हो अच्छे से बना के रखो सबसे। देन कॉलेज में जाओ, सबसे बात करो, पर्सनली होने की ज़रूरत नहीं है, बट आई मीन कि नेटवर्क क्रिएट करो कि हाँ भाई, जस्ट टू ग्रैब नॉलेज, की नॉलेज ग्रैब करो जितनी हो सके यहाँ पे। क्योंकि यहाँ पे आपको इंडिया में जैसे टेंशन थी, यहाँ पे अब जाना है घर, ये लेके आना है, वो लेके आना है, घर के लिए कुछ भी नहीं, यहाँ कुछ नहीं है। आना है घर पे आराम से अपना बैठना है, कोई दिक्कत नहीं है। तो घर वालों ने अगर भेजा है यहाँ पे, तो अपना ये है कि जो टाइम है कि इसी जगह पे यूटिलाइज कर लें, बकायदा फालतू की चीज़ सोचने में दिमाग में कि भाई ये कैसे होगा वो, कि सबसे बात करके अप्रोच करें कि हाँ, कि कैसे क्या क्या हो सकता है। तो नेटवर्क बनाना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। उसके बाद जब आप रूम ले लो, तो यहाँ पे रूम में जब आ जाओ तो वहाँ पे फिर जो ग्रोसरीज होती हैं, मेरे अकॉर्डिंग तो अगर आप ग्रोसरीज जैसे आपके अच्छे हैं दोस्त आज, तो फिर आप क्या करो, ग्रोसरीज शेयरिंग में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अकेले अगर ग्रोसरी करना चाहते हो तो वो आपको ज़्यादा सस्ता पड़ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो वर्थ होता है कि आप अपने हिसाब से उसको खाओगे पियोगे, बनाना वो सब अप टू पर्सन है कि हाँ कैसे रहना उनको ग्रोसरीज। तो बहुत से स्टूडेंट्स जैसे मेरे जैसे डाउट में रहते हैं कि फ़ोन वहाँ से लाएं कि इधर आके परचेज़ करें, कि हमारा फ़ोन चलेगा या नहीं चलेगा यहाँ के, कोई इशू नहीं है, सारे फ़ोन चलेंगे यहाँ पे। फ़ोन 5G है, कोई दिक्कत नहीं है, 4G भी चलेगा यहाँ पे, कोई इशू वाली बात नहीं है।
अगर बजट में है तो ले लो, नहीं तो कोई इशू वाली बात नहीं है। जिसको जैसे यहाँ पे आके सारे फ़ोन चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं। मेरा भी पुराने वाला फ़ोन चल रहा है जो मैं इंडिया से 4 साल से चला रहा हूँ इसी को, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, अच्छा चल रहा है अभी भी। और यहाँ पे फ़ोन भी आके आते सर फ़ोन लेने का कोई दिक्कत वो नहीं है बात कि हाँ भी आते सर फ़ोन ले लो, कोई वो नहीं है, ऐसा नहीं करना। हमेशा ट्राई करना कि आते सर पहले तो सारा अपना बेस बनाओ प्रॉपर कैलकुलेशंस करके कि हाँ मेरा इस मंथ इतना लग रहा है, तो मेरे को इतना सेव करना ही करना है हर मंथ। तो जब तक जॉब ना हो मैं तो कहता हूँ फ़ोन नहीं लेना। हाँ अगर फ़ोन लेना है तो जब डील्स आती हैं लाइक इन नवंबर अक्टूबर या दिसंबर के बीच में, तो आपको $5-5 पे भी फ़ोन मिल जाते हैं प्लस रिचार्ज का, इतना कोई दिक्कत नहीं है, तब आप उसको ले सकते हो। तो यहाँ पे मेनली और खाने की बात करें तो यहाँ पे इंडियन फूड भी बहुत कुछ भी आप खरीद सकते हो इजीली, यहाँ पे मिल जाता है एनीथिंग। इवन आप रेस्टोरेंट में भी जाओगे तो इंडियन रेस्टोरेंट है, पंजाबी रेस्टोरेंट है, एवरीथिंग, समोसे तक मिलते हैं भाई, $1 का मिलता है समोसा भाई। यहाँ पे सारा कुछ मिलता है, कोई इशू नहीं है यहाँ पे। बट मेक श्योर कि खाना आप घर का ही खाओ, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ इश्यूज बहुत होने लग जाते हैं। तो यहाँ पे कोई देखने देखने वाला नहीं है, तो जितना हो सके अगर ज़्यादा से ज़्यादा तो घर का ही पका खाना खाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ यहाँ के काम ढूंढना सही है, ढूंढो, काम ढूंढना चाहिए, मैं भी बहुत ढूंढा, मैंने काफ़ी बहुत जगह जाया हूँ मैं। बट यहाँ पे हर चीज़ का लाइसेंस मांगते हैं। जैसे अब मैं यहाँ से एक्सरे टेक्नीशियन का अगर यहाँ पे मैं देख रहा था, तो वो मेरे को कह रहा कि पहले लाइसेंस मेरे को दे दो, तो आपको जॉब साथ में ही मिल जाएगी जितने भी हॉस्पिटल्स में अप्लाई करा, क्योंकि जो डिग्री है इंडियन रजिस्टर्ड है, बट ये मांगते हैं कैनेडियन सर्टिफिकेशन। तो उसके लिए भी थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, जिस कारण अभी मैं वेट कर रहा हूँ। तो बस वो अप्लाई करके फिर जॉब मैं कहीं भी अप्लाई कर सकता हूँ एज ए एक्सरे टेक्नीशियन इन हॉस्पिटल, किसी में भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जॉब के साथ साथ अगर आपको कि मेन अपनी स्टडी को प्रायोरिटी देना, स्टडी के बिना कुछ भी नहीं यहाँ पे। अगर स्टडी नहीं करोगे, फेल होगे, तो $1500-2000 फिर आपका उसका लगना सप्ली का, इससे बढ़िया पहले ही पढ़ लो, बाद में कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि अगर जब स्टडी नहीं करोगे मन लगा के, तो काम का भी कोई फ़ायदा नहीं यहाँ पे पैसा कमा के। स्टडी टाइम में स्टडी को ही प्रायोरिटी देनी है, काम तो 3 साल का वर्क परमिट मिलेगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ वैसे कहीं मिलता है तो काम छोड़ना नहीं, यहाँ पे करो काम, बट स्टडी नहीं छोड़नी, किसी भी हाल में नहीं स्टडी छोड़नी। कि हाँ आज घूमने निकल गए, मास बंक कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, अटेंडेंस लगी तो जो मर्जी करो, अपना देख रेख के हिसाब किताब, बट एब्सेंट नहीं लगवानी कहीं पे। हमेशा प्रॉपर पता करके रखना कि इतने परसेंट अटेंडेंस चाहिए इनको, इतने पासिंग मार्क्स हैं, असाइनमेंट्स वगैरह भी प्रॉपर टाइम पे सबमिट करके, सारा कुछ आपको ध्यान देना है यहाँ पे। कोई दूसरा नहीं देगा ध्यान, ना कोई आपको बताएगा भाई असाइनमेंट इतनी रहेगी कर ले, कि मैं बना देता हूँ, ये कोई दिक्कत नहीं है। कुछ होते हैं दोस्त, हाँ मेरे हैं क्लास में अच्छे हैं, बट यहाँ पे कोई इतना नहीं कुछ करेगा। तो उसके अलावा यही 2-3 चीज़ें सी, हाँ आते ही एक मेन प्रेस्टो का भी, आप प्रेस्टो होता है जो बस वगैरह में चल जाता है, आपका आने जाने के काम आएगा, तो आप वो भी बनवा लेना अपना प्रेस्टो का कार्ड। वो शॉपर्स ड्रग मार्ट है यहाँ पे, शॉपर्स वाले होते हैं, उनसे बन जाता है इजीली, कोई ज़्यादा चार्जेस नहीं लगते, $3-4 टैक्स पड़ता है ऊपर बस। आप फर्स्ट टाइम बनवा सकते हो, तो आपका इसलिए इसमें काम चल जाएगा। बाकी धीरे धीरे जब आओगे तो पता लग जाएगा, इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है। वहाँ से बैठ के बस लगता है कि भाई कैसे होगा कैसे नहीं होगा अगर अकेले आ रहे हो तो, बट इतना कुछ नहीं है, हो जाता है। 1-2 बार थोड़ा झटका लगता है, बट हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लोग हैं अप्रिशिएटिव हैं, जो यहाँ के भी सिटीजन है वो काफ़ी अप्रिशिएटिव, अगर आप पूछे तो। जब तक नहीं पूछेंगे तो भाई सामने वाला नहीं कोई कुछ करेगा, फिर वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर अपने को अपना वाइड नेटवर्क क्रिएट करना है तो देन वी हैव टू आस्क हमेशा। जैसे कहीं भी जा रहे हो, जैसे कोई लगा खड़ा, तो एक्सक्यूज़ मी करके आप पूछ सकते हो। हाँ बस अगर सामने वाला एग्री करे तो देन आगे क्वेश्चन आस्क, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, से सॉरी कोई बात नहीं, इतना कोई दिक्कत नहीं है। मीन यही कुछ था मेरा जो 1 मंथ का रिव्यू। उसके अलावा तो जॉब्स की बात करें तो मैं काफ़ी सारी एजेंसीज भी विज़िट करा है, बट यहाँ पे भी रिसेशन के कारण जॉब्स का थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि जॉब्स नहीं मिल रही। बहुत से स्टूडेंट 6-6 मंथ से भी फ्री बैठे हैं, बट कोई दिक्कत नहीं है, ढूंढेंगे तो सब मिल जाना है। इधर तक पहुंच के आगे भी बन जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। मेन तो गोल था पहले यहाँ तक आना, अब नेक्स्ट गोल सेटल करेंगे तो वो भी पूरा कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये इसी तब तक चली जानी है, मिल जाएगी। मेन तो अब मैंने सर्टिफिकेशन का देखना है, पहले सर्टिफिकेशन का मैंने काफ़ी जगह पता करा है, जो एक्सरे का सर्टिफिकेशन सर्टिफिकेट था कि हाँ अभी एज ए एक्सरे टेक्नीशियन मैंने अपने
प्रोफेसर से भी बात करी कॉलेज में, तो उन्होंने मेरे को पहले किसी से पूछ के बताई, एक वेबसाइट बताई थी, तो वह वेबसाइट मेरे को किसी और ने भी बता रखी थी। तो आफ्टर दैट मैंने उनको बोला कि आप एक बार और क्लैरिफाई कर दो कि पैसा लगाना वर्थ है या नहीं है, क्योंकि अगर वर्थ हो तो मैं पैसा लगाऊँ इस पे, लाइसेंस पे। अदरवाइज़ अगर इसके बाद भी कोई और स्टेप हो तो दैन इस पे पैसा लगाने का फ़ायदा नहीं। तो उन्होंने मेरे को कहा कि मैं किसी रेडियोलॉजिस्ट से पूछता हूँ, तो यहाँ पे काफ़ी टाइम से है, तो मैं आपको फिर बताऊँगा। तो उन्होंने अभी मेल डाल रखी है उनको, अपने फ्रेंड को, तो वो जैसे ही उनको पता लगेगा फिर वो आगे मेरे को बताएंगे, देन उसके बाद मैं अप्लाई करूँगा उसको। डिफ़िकल्ट कुछ भी नहीं है, बस बी पॉजिटिव, तो सब हो जाएगा काम, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। भाई लोगों ने आगे घर भी खरीद लिया, तो फिर यहाँ पे अभी स्टार्टिंग में जॉब के पीछे ढूंढ रहे हैं। लोगों ने घर इतने बड़े बड़े करे कर दे, कोई नहीं, उनको भी टाइम लगा, आपा भी लगाएंगे टाइम, कोई दिक्कत नहीं है। रोने धोने वाला काम नहीं है, जो करेंगे मस्त करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, इधर आके जो वहाँ से अगर सीख के आए हो तो अच्छे से सीख के यहीं पे अपना प्रॉपर इम्प्लीमेंट करके रखना खुद में, कि भाई उल्टे सीधे कामों में यहाँ पे नहीं पड़ना है। नशे वगैरह से तो प्रॉपर दूर, क्योंकि यहाँ पे सिगरेट्स वगैरह बहुत ही कॉमन है। ये सब चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल छोड़ देना, क्योंकि एज ए स्टूडेंट आए हैं भाई, घर वालों ने भेजा है ट्रस्ट करके, तो ये सब काम कभी नहीं करना। क्योंकि यहाँ पे बहुत से लोगों को मैंने देखा कि हाँ, कि छोटे छोटे लगे रहते हैं, बट कोई ये वो नहीं है, अच्छी चीज़ नहीं है ये। तो अपना हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पे दूसरा कोई बंदा यहाँ पे गिर भी पड़ रहे हो ना, कोई उठाएगा नहीं आके कि भाई क्या हो गया, कैसे नहीं। आपको खुद को देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। यहाँ पे कान आँख हमेशा खुले रखने हैं, कि कैसे, कि क्या हो रहा है क्या नहीं करना है, अलर्ट। क्योंकि कभी भी कहीं पे भी कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन या कुछ भी करना है आपको, कहीं भी पे आउट करना है, तो हमेशा सेल्फ चेकआउट करके देन आप ही करना। ये नहीं कि भाई ले तू देख ले भाई कैसे होगा, मैं कर देता ना। खुद को देखो तभी पता लगेगा। यहाँ पे ऐसे आके अभी इंडिया वाले काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, जो करना है खुद के दम पे। हाँ, दूसरा बंदा नहीं हेल्प लगेगा। हाँ, कई बार क्या होता है कि नेटवर्क बनाने की जो मैंने बात करी थी, उससे क्या होता है कि जॉब्स ढूंढने में थोड़ा आपको इजी हो जाता है, क्योंकि नेटवर्क बनते हैं, सामने वाला बंदा भी अच्छा होता है कि चल भाई मेरे पास है एक रेफरेंस, मैं डाल देता हूँ तेरा रेफरेंस, तो लग जाए यहाँ पे काम पे। इस तरह के मैं कह रहा था कि नेटवर्क अगर क्रिएट करने हो तो कर सकते हो आप। क्योंकि मैं आज तक जितनों से भी मिला हूँ तो हमेशा किसी ना किसी से तो कुछ ना कुछ सीखने को ही मिला है। अभी तक तो कोई मतलब ऐसा नहीं किया कि हाँ अभी मेरे को वेस्ट लगे। कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। भगवान पे भी विश्वास रखेंगे, सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इट टेक्स टाइम बट नथिंग इज इम्पॉसिबल। कोई दिक्कत नहीं है, कोई ना। तो आगे बनाऊंगा अभी वीडियो, जब तक नहीं है तब तक इसी पे करेंगे आराम से अपना कंटिन्यू।